49, 50, 51। बस उस्ताद बस, अब और ज्यादा दंड बैठक लगाने की जरूरत नहीं है। धरती कांपने लगी है आपके वजन से। अरे चंपक, अभी तो बस केवल इंजन गर्म किया है। अभी तो 200 दंड बैठक लगाना और बाकी है। खैर ये सब छोड़, आज नाश्ते में क्या है? उस्ताद 20 किलो जलेबी, 10 किलो दूध और 15 अंडे और 4 दर्जन केले। बस इतने से नाश्ते से तो मेरी मूंछ का एक बाल भी खड़ा ना हो। और नाश्ते का बंदोबस्त कर। आज मुझे गांव वालों को दिखाना है कि असली मर्द कैसा होता है। जी उस्ताद, आपका हुक्म सड़कों पर, मेरा मतलब सराखों पर। देख रहा है चंपक, ये पत्थर मेरे लिए एक कागज के टुकड़े के जैसा है। तू कहे तो इसको तेरे सिर पे रख दूं। अरे नहीं उस्ताद, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आपने ऐसा किया तो मेरा तो पापड़ ही बन जाएगा। आप में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। आप तो लोहे के चने भी चबा सकते हो और मुझसे तो एक कड़क रोटी भी नहीं टूटती। सही कहा तूने। अरे दर्द तो गजोदर की डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। हाय अरे ओ मर्द, जरा 1 मिनट घर के अंदर आना। अबे ओ चंपक, ये भाग्यवान मुझे क्यों बुला रही है? कहीं तूने फिर से कांच का गिलास तो नहीं तोड़ दिया? नहीं उस्ताद, आपकी कसम, इस बार मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की है। चल अंदर चलकर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। और फिर वो दोनों चुपचाप घर के अंदर आकर अनीता के सामने खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ भगवान, मेरा मतलब भाग्यवान, तुमने हमें बुलाया? बस दोनों दिन भर घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। ये थैला पकड़ो और बाजार से सब्जियां लेकर आओ। घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं। ये तुम क्या कह रही हो भगवान? मैं सब्जियां लेने नहीं जाऊंगा। अगर मैं ये थैला पकड़कर सब्जी लेने गया तो बाजार में मेरी इमेज खराब हो जाएगी। इमेज गई तेल लेने। अगर आज आप सब्जियां लेकर नहीं आए तो दोनों को आज रात भूखा ही सोना पड़ेगा। लेकिन भाग्यवान, सब्जियां लेने ये चंपक भी तो जा सकता है। ये नालायक पिछली बार आलू की जगह शकरकंद उठा लाया था। अब जल्दी से ये थैला पकड़ो और यहाँ से चलते बनो। तो यहीं रुक, मैं भी आता हूँ। शेर शिकार पर जा रहा है सब्जी लेने के लिए। उस्ताद गाँव वालों के सामने कितनी ताकत दिखा ले, लेकिन मालकिन के सामने जरा सी छू भी नहीं कर सकते। तू क्या यहाँ घर पर बैठकर अचार डालेगा? जा उनके साथ। और हाँ, बस कोई गड़बड़ी मत करना। जी मालकिन। बेचारा गजोधर दुनिया के सामने वो शेर बनता है, लेकिन अपनी बीवी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। लेकिन उसका घमंड अभी भी उसके सर पर सवार था। वो छाती चौड़ी करके चंपक के साथ सब्जियां लेने बाजार के लिए निकल जाता है। देखा चंपक, बाजार के लोग मुझे देखकर साइड हो जाते हैं। देख रहा है कि मेरा कितना खौफ है यहाँ पर। सही कहा आपने। आपकी तबीयत का तो कोई जवाब ही नहीं। क्या? मेरा मतलब आपकी ताकत का तो कोई जवाब नहीं। बोलते बोलते थोड़ी जबान फिसल गई थी। थोड़ा सोच समझ कर बोला कर। वो क्या है ना उस्ताद, केला खाया था ना, इसीलिए जबान फिसल गई। रुक, अभी तेरी जबान को कंट्रोल में लाता हूँ। नहीं उस्ताद, मुझे छोड़ दो। अब से ये गलती दोबारा नहीं होगी। अबे भूतनी के, डर मत। मैं तुझे मारने की नहीं बल्कि जलेबियां खिलाने की बात कर रहा था। वो देख मिट्ठू लाल, उसकी दुकान पर गर्मा गर्म जलेबियां निकल रही हैं। लेकिन उस्ताद, जलेबियां खाने के लिए हमारे पास पैसे तो है ही नहीं। मालकिन ने केवल सब्जियां लाने के लिए 100 ही रुपए दिए। मेरे बच्चे, जलेबियां खाने के लिए पैसे की नहीं बल्कि ताकत की जरूरत पड़ती है। आज तुझे फ्री में जलेबियां खिलाकर लाता हूँ। और फिर वो दोनों जलेबियां खाने के लिए मिट्ठू लाल की दुकान पर पहुंच जाते हैं। अरे आइए पहलवान जी, आइए। स्वागत है आपका मेरी इस छोटी सी दुकान पे। बताइए मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? अबे मुझे सेवा की नहीं बल्कि मेवा की जरूरत है। अब जल्दी से मेरे लिए 10 प्लेट जलेबियां लगा दे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जी पहलवान जी, आप दोनों बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म जलेबियां लेकर आता हूँ। उस्ताद, जलेबियां देखकर तो मेरी लार टपकने लगी। चंपक, दबाकर जलेबियां खाना, और हाँ, खाने में कोई कंजूसी मत करना।
जलेबियां खाकर तो मजा ही आ गया। मिट्ठू लाल, तेरी जलेबियों में तो जादू है, जादू। धन्यवाद पहलवान जी। अरे उस्ताद, ये क्या, मैंने तो केवल एक ही जलेबी खाई, इतने में आपने जलेबी की सारी प्लेटें चट कर दी। अरे वो क्या है ना भाई, भूख थोड़ी ज्यादा तेज लगी थी। कल रात भाग्यवान ने केवल 20 पराठे ही खाने को दिए थे। मन तो कर रहा है कि इसके पेट में एक सुई घुसाकर इसके शरीर की सारी हवा निकाल दूं, लेकिन चुप रहने में ही भलाई है। अगर मैंने कुछ किया तो ये मेरा ही गुब्बारा बनाकर उड़ा देगा। अरे क्या हुआ चंपक, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं उस्ताद, मैं तो बस यही सोच रहा था कि अगर आपका मुकाबला एक बड़े से हाथी से हो जाए तो आप उस हाथी की चटनी बना दोगे। अरे नहीं तो क्या, गजोदर को अखाड़े में हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर कोई जानवर। अरे पहलवान जी, हाथी से याद आया कि आज हमारे गांव में एक प्रतियोगिता चल रही है। कैसी प्रतियोगिता? हमें तो इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। अरे पहलवान जी, सरपंच जी ने गांव में एक बड़े से हाथी को बुलवाया है, और जो भी पहलवान उस हाथी को पछाड़ देगा, सरपंच जी उसे 10,000 रुपए का इनाम देंगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं उस हाथी से लड़ूंगा। वैसे इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हो रहा है? पहलवान जी, ये प्रतियोगिता सरपंच जी के घर के पीछे एक बड़े से मैदान में चल रही है। तो देर किस बात की? चंपक, चलो उस हाथी को धूल चटाने चलते हैं। और इतना कहकर गजोधर और चंपक वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिट्ठू लाल उन्हें रोकते हुए कहता है, अरे पहलवान जी रुकिए, मेरी जलेबी के पैसे तो दे के जाइए। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे पैसे मांगेगा? अरे चंपक, जरा इसको बता कि मैं कौन हूँ। अबे ओ मिट्टू के बच्चे, तू मेरे उस्ताद की ताकत को जानता नहीं है। वो अपनी पत्नी के अलावा और किसी से नहीं डरते। अबे नालायक, ये सब बताने की क्या जरूरत है? उसको मेरी ताकत के बारे में बता, घर की बातें यहाँ मत कर। ओ मिट्टू लाल, मेरे उस्ताद के सामने एक बड़ा सा पत्थर कागज के टुकड़े जैसा है। अगर तू मेरे उस्ताद से पैसे मांगेगा, उस्ताद तुझे मसल कर रख देंगे, समझा? अरे नहीं नहीं पहलवान जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अब आया ना मिट्टू पिंजरे में। इतना कहकर गजोधर और चंपक सरपंच जी की प्रतियोगिता में पहुंच जाते हैं। राम राम सरपंच जी। अरे आओ आओ गजोधर आओ, मैं बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या तुम भी इस बार प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस हाथी को हराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आपको गजोधर की ताकत का अंदाजा नहीं है। अरे वो अभी पता चल जाएगा कि किसमें कितना है दम। अगर तुमने इस हाथी को जमीन पे पटक दिया तो मैं तुम्हें पूरे 10,000 रुपए दूंगा। ठीक है सरपंच जी, प्रतियोगिता शुरू कराइए। और फिर कुछ ही देर में प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। वो हाथी गजोदर की तरफ तेजी से आने लगता है। गांव के लोग बड़ी उत्सुकता से इस प्रतियोगिता को देखने लगते हैं। उस्ताद, इस हाथी को धूल चटा दो, दिखा दो अपनी बाजुओं की ताकत। तो चिंता मत कर चंपक, इस हाथी को मैं अभी मिट्टी में मिलाता हूँ। और फिर गजोधर अपनी पूरी जान लगाकर उस हाथी को जमीन पर पटक देता है, जिसे देख गांव वाले और सरपंच जी चौंक जाते हैं। ये उस्ताद, आपने तो कमाल ही कर दिया उस्ताद। हाँ तो सरपंच जी, मैंने आपके हाथी को 2 मिनट में पछाड़ दिया है। अब शर्त के मुताबिक जल्दी से 10,000 रुपए मेरे हाथों में रख दीजिए। अगर प्रतियोगिता खत्म हो गई हो तो मैं अपनी प्रतियोगिता शुरू करूं? अरे भगवान, मेरा मतलब भाग्यवान, तुम यहाँ? मैंने तो आपको सब्जियां लेने भेजा था ना, तो फिर आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मालकिन, बस हम सब्जियां लेकर घर ही आने वाले थे, इतने में आप ही यहाँ आ गई। तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी, सबसे पहले मैं इनकी पहलवानी का भूत उतारती हूँ। और इतना कहकर अनीता एक डंडा लेकर गजोधर के पीछे पड़ जाती है। अरे भगवान, ये तुम क्या कर रही हो? सभी लोगों के सामने मेरी बेइज्जती मत करो, यहाँ मेरी बहुत इज्जत है। इज्जत गई तेल लेने, और जब तो मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। अबे चंपक, मुझे बचा, नहीं तो ये महारानी मुझे आज कहीं का नहीं छोड़ेगी। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर मैंने कुछ किया तो मेरे पिछवाड़े पे भी डंडों की बरसात हो जाएगी। अरे भागते कहाँ हो, रुको। ये तमाशा देखकर गांव वाले और सरपंच जी जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस दुनिया में व्यक्ति सभी को अपने वश में कर सकता है, लेकिन अपनी पत्नी को वश में नहीं कर सकता। लस्सी पीकर तो मजा ही आ गया, लेकिन भाग्यवान ने केवल 10 ग्लास ही लस्सी बनाई थी। अगर 5 ग्लास लस्सी और मिल जाती तो मजा आ जाता। मालकिन, मुझे छोड़ दो, अब से मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। अरे ये शोर कैसा?
कहीं फिर से चंपक ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? चंपक के बच्चे, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। अरे क्या हुआ भाग्यवान? और तुमने इस चंपक को पेड़ से उल्टा लटका कर क्यों रखा हुआ है? मैंने इस नालायक को चूल्हा जलाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ लाने भेजा था और ये भोंदू राम सूखी की जगह गीली लकड़ियाँ उठा लाया। अरे भाग्यवान, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं तो तुम्हारे लिए लकड़ियाँ क्या पूरा पेड़ उखाड़ लाता। पेड़ उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप मेरे लिए कुछ सूखी लकड़ियाँ ले आइए जिससे मैं घर का चूल्हा जला सकूं। भाग्यवान, तुम बस 5 मिनट रुको, मैं अभी जंगल से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। उस्ताद, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। आज तू पूरे दिन एक पेड़ से उल्टा लटका रहेगा। और फिर अनीता गजोदर को अकेले ही जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए भेज देती है। ये भाग्यवान पता नहीं मुझसे क्या क्या कराती रहती है। कभी मुझे सब्जियां लेने भेज देती है तो कभी जंगल में लकड़ियां लेने। मैं तो तंग आ गया उससे। गजोदर ये कह ही रहा होता है कि तभी उसके पैर में एक बड़ा सा जहरीला कांटा चुभ जाता है। अयो, मर गया रे। अरे अम्मी रे, इस कांटे को भी अभी चुभना था। अरे क्या हुआ गजोधर, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है और तुम एक पैर पर क्यों खड़े हुए हो? अरे कुछ नहीं काका, मैं तो बस एक योगा कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपना एक पैर ऊपर उठा कर रखा हुआ है। अच्छा, ऐसी बात है। मुझे लगा तुम्हारे पैर में कोई चोट लगी है। अरे नहीं नहीं काका, अगर चोट लग भी जाती तो मेरा क्या उखाड़ लेती। और वैसे भी मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अरे बाप रे, मैं इस कांटे को कैसे निकालूं? मेरा पैर बहुत तेज दुख रहा है। और फिर गजोधर जैसे तैसे अपना पैर पकड़कर अपने घर जाता है और एक बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। अरे क्या हुआ जी, आ जाते ही आप बिस्तर पर क्यों लेट गए? और लकड़ियाँ कहाँ हैं? भाग्यवान, मैं लकड़ियाँ लेकर नहीं आया। जंगल जाते समय अचानक मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, इसलिए मैं तुरंत घर चला आया। अरे ये क्या? आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, वैद्य जी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस मेरे लिए 1 कप चाय बना दो, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन जरा मुझे वो ऊपर से चीनी का डब्बा तो उतार दो। भाग्यवान, डब्बा तुम ही उतार लो। वो क्या है ना, मैं आज धरती बचाओ आंदोलन कर रहा हूँ, इसलिए जमीन पर पैर रखना मना है। दाल में कुछ तो काला है, शायद आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। दिखाइए अपना पैर। भाग्यवान खबरदार, अगर तुमने मेरे पैर को छुआ तो, अगर तुमने मेरे पैर छू लिए तो ये अपवित्र हो जाएंगे। और फिर अनीता जबरदस्ती गजोधर का पैर खींच लेती है। हाय राम, मर गया रे। अरे भाग्यवान, मेरी जान लोगी क्या? हे भगवान, इतना बड़ा कांटा! आपके पैर में तो सूजन भी आ गई। आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी इस कांटे को निकाल देती हूँ। अरे नहीं भाग्यवान, ये तो छोटी मोटी चोट है। एक पहाड़ तोड़ने वाला गजोधर इन छोटी मोटी चोटों से नहीं डरता। चुप रहो, पहाड़ तोड़ने वाला बिस्तर से उठ नहीं पा रहा, बस बातें करा लो इनसे। आप यहीं रुकिए, मैं चंपक को बुला कर लाती हूँ। चंपक और मैं आपके इस कांटे को आराम से निकाल देंगे। अरे उस्ताद, ये क्या कर लिया आपने? अबे भूतनी के, हैं? तुझे जब साफ साफ सब कुछ दिख रहा है तो पूछ क्यों रहा है बे? चंपक, तू इनका पैर पकड़, मैं अभी इस चिमटी से इनका कांटा निकाल देती हूँ। चंपक, मुझे बचा। तू भाग्यवान के हाथ में जो औजार देख रहा है वो चिमटी नहीं तलवार लग रही है मुझे। अरे उस्ताद, शर्म करो। 100 किलो का शरीर और आप एक मामूली सी चिमटी से डर रहे हो हैं? चंपक, तू इनकी बकबक सुनना बंद कर, चुपचाप इनका पैर पकड़ के रख। नहीं नहीं, दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना, वरना मैं रोने लगूंगा। अच्छा, अब एक काम कीजिए, अपनी आंखें बंद करके बजरंगबली का नाम लीजिए, देखना कांटा अपने आप बाहर आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये रास्ता ठीक है। हाँ, जय बजरंगबली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतियों लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतियों लोक उजागर, जय हनुमान जी महाराज की जय हो। जैसे ही गजोधर अपनी आंखें बंद करता है, तभी अनीता एक चिमटी से गजोधर के पैर का कांटा निकाल देती है। अरे ओ लोहा सिंह, अपनी आंखें खोलो, देखो कांटा निकल भी गया। अरे अरे, बस इतना सा कांटा था, मुझे लगा मेरे पैर में कोई तलवार घुसी है। उस्ताद, आप तो खामखा इतना डर रहे थे।
मालकिन ने तो एक झटके में आपकी समस्या बिना ताकत के दूर कर दी, देख लो। भाग्यवान, आज मुझे एक बात समझ में आ गई कि शरीर कितना भी बड़ा हो, अगर मन में डर है तो हम हमेशा कमजोर हैं। असली मर्द वो है जो समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाल सके। तो उस्ताद, अब अखाड़े में कुश्ती लड़ने चले? अरे कुश्ती बाद में, पहले भाग्यवान के लिए जंगल से लकड़ियां लेकर आता हूँ, वरना आज रात हमें खाना भी नसीब नहीं होगा। गजोधर की ये बात सुनकर अनीता और चंपक जोर जोर से हंसने लगते हैं।